आमलेट है। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरिद्वार पहुंचे। पतंजलि आचार्य कुलम के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इसी के साथ साथ आपको बता दें, बहादुराबाद स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वामी रामदेव के मुख्यमंत्री सैनी का जो है भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने आचार्य कुलम के विद्यार्थियों और गुरुजनों के साथ संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने हरियाणा और उत्तराखंड के सांस्कृतिक संबंधों पर विशेष जोर दिया और युवाओं को शिक्षा एवं संस्कारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आगमन से उत्साह का माहौल रहा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले विद्यार्थियों और गुरुजनों के साथ संवाद किया गया है। तस्वीरें भी दिखा रहे जहां भव्य नृत्य करते हुए भी बच्चे नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी का यह हरिद्वार दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा। यहाँ बाबा रामदेव भी आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने स्वागत सत्कार के साथ ही जो है कई महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया है। और इसी के साथ साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वामी रामदेव ने जो है यहाँ पर शिरकत की है, विद्यार्थियों गुरुजनों के साथ संवाद किया है। हरिद्वार से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं और जहां आपको बता दें विद्यार्थी गुरुजनों के साथ संवाद भी किया गया और इसके अलावा तमाम बातों का जिक्र किया है। बहुत बड़े स्तर पर जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री सैनी की भी मौजूदगी रही और इसके अलावा बच्चों से भी बातचीत करते हुए नजर आए। और इसी के साथ साथ रामदेव ने भी मुख्यमंत्री सैनी का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया है। तस्वीरों में आप स्वामी रामदेव बाबा को और इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देख सकते हैं। एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए हैं, जहां पर ये दौरा सैनी का बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और वहीं हरिद्वार दौरे पर पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम और हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने सराय में बन रही निगम की गौशालाओं का निरीक्षण का अधिकारियों से इसके संबंध में जानकारी ली। उसके बाद HRDA द्वारा बनाए जा रहे शहीद स्मारक पार्क पर पहुंचे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पार्क की विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। प्रेमचंद अग्रवाल ने HRDA के कामों की सराहना करते हुए कहा कि HRDA हरिद्वार में कई नवाचार कर रहा है। 1 करोड़ 90 लाख की लागत से बनकर तैयार हो रहे शहीद पार्क का जल्द उद्घाटन किया जाएगा। समझ रहा हूँ कि HRDA लगातार एक नवाचार हमारे यहाँ कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि अनेकों जो हमारे यहाँ HRDA द्वारा काम किए गए उसका निरीक्षण किया। आज मैं इस पार्क पे खड़ा हूँ, जिसको यहाँ के लोग 23 मार्च से जिस दिन शहीद दिवस होता है, लोग यहाँ के श्रद्धांजलि करते थे। इस पार्क को डेवलप किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख है और खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ घूमने के लिए है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे लाइट्स हैं, फाउंटेन है और शहीदों के आपने देखा कि सामने आप देख रहे होंगे, उनके नाम पे ये पार्क रखा गया है। त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि त्योहारों के मौके पर तमाम खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है और मिलावटखोर आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वही मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग की टीम भी लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से डोईवाला के भानियावाला में खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। फूड सुरक्षा वैन में लगी प्रयोगशाला में मिठाई, मावा दूध और पनीर, हल्दी आदि की जाँच की गई। सरकार द्वारा संचालित जो फूड सेफ्टी वैन है, इसके द्वारा जो है जगह जगह फूड सेफ्टी वैन को ले जाया जाता है तथा मार्केट में ले जाकर जो है जो भी खाद्य पदार्थ हैं, दूध है, पनीर है, मावा है, मिठाइयाँ हैं, मसाले हैं, तेल है, अन्य खाद्य पदार्थ जो है निःशुल्क जो है मौके पर ही टेस्टिंग होती है, ताकि दुकानदार को भी ये पता चल जाए कि जो एक जागरूकता अभियान है कि वो जो है किस प्रकार की मिठाइयों को बना रहा है या उसके पास वितरक द्वारा किस प्रकार की जो है वस्तुएं चीज़ें आ रही और ग्राहक को भी पता चल जाए कि मैं जो चीज़ें दुकान से ले रहा हूँ। देखिए, आज से पहले क्या होता था, जब भी इस तरह की जांच होती थी ना, उसके लिए सैंपल भर के लैब में जाते थे
और लैब में जाने के बाद उसका काफ़ी लंबे समय के बाद जो उसका रिजल्ट आता था ये इसमें मिलावट है या नहीं है। ये फूड सेफ्टी जो वैन है, इससे ये राज्य सरकार को जो है केंद्र सरकार के द्वारा दी गई एक सौगात है और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका ये कि ये साथ के साथ आपको रिजल्ट दे रही है। यहीं पे जांच होगी और जांच के साथ साथ रिजल्ट भी साथ के साथ मिलेगा, यानी पब्लिक के बीच में और दुकानदार के सामने। कल तक ये भी होता था कि दुकानदार ये कहता था कि मेरा सैंपल सही था गलत था, उसके दिमाग में सवाल आते थे। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी द्वारा सैनिक विद्यालय घोड़ाखाल के वार्षिक समारोह का वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैनिक विद्यालय में प्रशिक्षण और खेल अवस्थापना से जुड़ी हुई 2 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा तथा कृत्रिम घास युक्त फुटबॉल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। विद्यालय द्वारा 10वीं बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड बनाने तथा 10वीं बार रक्षा मंत्री ट्रॉफी जीतने के लिए मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक विद्यालय राष्ट्र और समाज के कर्मठ, लगनशील, अनुशासित और दृढ़ संकल्पित नागरिक तैयार करता है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बहुत से लोग आज देश की सेना में तथा अन्य क्षेत्रों में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के सभी हमारे शिक्षकगण, प्रधानाचार्य जी, अभिभावकगण और अतिथिगण और हमारे सभी प्यारे कैडेट्स एवं सभी विद्यार्थियों का मैं आज इस वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अच्छा होता कि मैं आपके गौरवशाली विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर आज के इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनता, परंतु प्रशासनिक एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण से यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए आज मैं आप सभी से इस वर्चुअल माध्यम से जुड़कर आप सभी को वार्षिकोत्सव की बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। खबर देहरादून से है, जहां न्यायालय में उत्तराखंड सरकार से जुड़े तमाम मामलों में बेहतर पैरवी न होने पर कई बार सरकार और शासन को परेशानी झेलनी पड़ती, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक की और बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े तमाम विषयों में ठोस पैरवी की जाए। सीएम धामी ने कहा कि न्यायालयों में संबंधित मामलों की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। साथ ही राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर मजबूती के साथ पैरवी की जाए। राज्य के विकास यात्रा में सबको सहयात्री बनकर कार्य करना है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य से जनहित से जुड़े तमाम विषयों पर बेहतर पैरवी के साथ शासन और सरकारी अधिकारियों के बीच नियमित समन्वय होना बेहद जरूरी है। राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे मामले में आपको बताते चले कि जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले में चर्चा की गई है। बैठक में सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये पाया गया है कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि देय है, जबकि उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश को लगभग 3 करोड़ 33 लाख की धनराशि देय है, जिस हेतु दोनों राज्य में सहमति बनी है। इसको लेकर मंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी। कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, वन विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई बाकी जमीनें हमारी वहाँ पे ऐसी हैं कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए।
उत्तराखंड राज्य की 4 ज्वलंत प्रमुख समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर लगातार बिगाड़े जा रहे सांप्रदायिक सौहार्द समेत अन्य मसले पर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ साथ सूर्यकांत धस्माना ने छात्र संघ चुनाव, उपनल कर्मचारियों और अशासकीय महाविद्यालय से जुड़े मुद्दे के हल की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि वे पूरे राज्य के सीएम हैं और राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, परंतु कुछ महीनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में कुछ शरारती तत्व प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देहरादून के मामलों का जिक्र करते हुए धस्माना ने सीएम से आग्रह किया है कि वे राज्य के प्रशासन व पुलिस को ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना और समाधान का आश्वासन भी दिया। इमरजेंसी में हमको एडमिट करना पड़ा। इसी प्रकार से हमारे युवक कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव सुमित खन्ना, उनके भाई कल सुबह 5 बजे से इमरजेंसी में हैं इंदिरेश में। अभी तक उनको आईसीयू नहीं मिल पाया। उनको आईसीयू की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जॉलीग्रांट में 50 वेटिंग चल रही है आईसीयू के लिए। इमरजेंसी में जो लोग भर्ती हैं और जनरल वार्ड में जो गंभीर पेशेंट्स हैं उनको आईसीयू चाहिए, उनको आईसीयू नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल बनाने एवं उपचुनाव, नगर निगम चुनाव, सहकारी चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं सहित सह प्रभारी ने प्रतिभाग किया। वही बैठक में आगामी चुनाव को जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई एवं स्टार प्रचारकों के नामों की सूची पर भी मंथन किया गया। साथ ही निकाय चुनाव और सहकारी चुनाव में प्रत्याशियों का भी मंथन किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय और उपचुनाव और नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है, जिसको सह प्रभारी के समक्ष रखा गया। देखिए, आज ये इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इसमें निकाय चुनाव को लेकर हमारी क्या रणनीति रहेंगी, किस तरीके से हम निकाय चुनाव में आगे जाएंगे, उसको लेकर भी चर्चा हुई। कोऑपरेटिव के चुनाव को लेकर किस तरीके से हमको जाना है, क्योंकि पिछले बार देखने में आया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे उसकी कोई फिक्स संख्या नहीं थी। देखिए, आज हमने जो बैठक की है 2 मुद्दों पे की है। एक तो केदारनाथ चुनाव हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है। बद्रीनाथ और मंगलोर जीतने के बाद केदारनाथ चुनाव हम कैसे जीते, इसको लेकर हमने पूरी आज कार्य योजना बनाई है कि कैसे हम लोग जनसभाएं करेंगे, कैसे नॉमिनेशन होगा और कैसे हम चुनाव प्रचार करेंगे। और वही केंद्र सरकार की तरफ से अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए उत्तराखंड की जनजातीय छात्रावासों की सौगात दी गई है। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठा ने कहा कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बॉक्सा और रासी जनजाति के लिए प्रदेश में देहरादून, उधम सिंह नगर और पौड़ी जनपद का चयन किया गया है, जिन्हें जनजातीय छात्रावास की सौगात दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रावास के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, इसमें पीएम जनमन योजना अंतर्गत, जो कि मुख्य रूप से हमारे पीवीटीजीज ग्रुप होता है, पर्टिकुलरली वर्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसमें हमारे राज्य में जो जनजाति समुदाय में बोक्सा और राजी आती हैं, उनके लिए ये योजना है। तो उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पूरे स्टेट में 3 जनपदों का चयन किया गया है, जिसमें देहरादून है, उधम सिंह नगर है और पौड़ी है। इन 3 जनपदों में हॉस्टल की स्वीकृति हमें भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। देहरादून में नेशनल गेम्स के लिए अब दिवाली के बाद ही नेशनल गेम्स के कैंप लगेंगे। नेशनल गेम्स के सभी 34 खेलों के डीओसी अपॉइंट्स हो चुके हैं। इनमें से 4 गेम्स के वेन्यू भी फाइनल हो गए हैं। आपको बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में स्पेशल एजीएम बैठक होगी, जिसके बाद कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। इसको लेकर निदेशक खेल प्रशांत आर्य ने बताया है कि प्रदेश में डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन यानी कि डीओजी की तैनाती का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लैंड जिहाद, थुक जिहाद, लब जिहाद के साथ साथ
डेमोग्राफिक परिवर्तन भी देखने को मिल रही है। इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने रुख को साफ कर दिया है। विपक्ष की ओर से भी सरकार पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मामले पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारें कमजोर पड़ गई हैं और अगर कानून का राज हो तो कोई किसी पर भी हावी नहीं होगा। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद के मामले में कहा कि अगर मस्जिद सही है तो वैध है तो सरकार को जनता के सामने स्थिति साफ करनी चाहिए। भाई ये मुसलमानों में सुन्नत है, धर्म है कि जब कोई खाने की चीज किसी के लिए आगे बढ़ाते हैं तो थूक करके वो बढ़ाते हैं। वो मानते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है और ये भी मानते हैं कि जैसे दूसरे धर्म का व्यक्ति खाएगा तो उसकी पवित्रता खंडित होगी तो वो हमारे में आ जाएगा, तो इसलिए वो करते ही हैं। तो ये तो हमको तय करना है ना कि हम किसके हाथ का खाएं किसके हाथ। इसीलिए हम लोग पहले विचार करते थे, अब वो विचार बंद हो गया तो अब ये सब तो भोगना ही पड़ेगा। भाई डेमोग्राफी तो हो ही रही है। और काशीपुर में एक दिया मेरे भी प्रभु को समर्पित कार्यक्रम स्थानीय तीर्थ द्रोड़ा सागर पर हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन पिछले 3 वर्षों से चला रहा है। दीपोत्सव कार्यक्रम में चौथी बार मुख्य अतिथि हनुमान धाम के संस्थापक आचार्य विजय महाराज रहे। कार्यक्रम में महाराज के आगमन पर यहां पर श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें पिछली बार दीपोत्सव कार्यक्रम में 21,000 दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार दीपोत्सव कार्यक्रम में 31,000 दिए जलाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य विजय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। दीप उत्सव का पर्व, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है पूरे भारत में, यह प्रभु श्री राम का रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या आगमन पर उसके उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ दीपक बाली जी, संजय भाटिया के नेतृत्व में इतना सुंदर कार्यक्रम की इन्होंने संरचना की है। और मुझे बताया गया जैसे कि 21,000 दीपक पिछले वर्ष थे, इस वर्ष 21,000 दीपक है। और आप सब दर्शकों को ये भी ध्यान रहे कि दीपावली वाले दिन अयोध्या के अंदर सरयू तट पर यहाँ पर ये चतुर्थ दीपोत्सव का कार्यक्रम है। विगत वर्षों में 3 बार इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें एक बार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी शामिल हुए और एक बार हमारे गुरु जी कलाशरण गुरु जी दुर्गा मंगेश्वर उन्होंने भी इसमें शामिल हुए। और आज इस बार के कार्यक्रम में हनुमान धाम के संस्थापक पूजनीय विजय जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। आज ये चतुर्थ दीपोत्सव है और दीपक बाली भाई और गौरव भाई और संजय भाटिया भाई सर के प्रयासों से ये बहुत सुंदर आयोजन सफलतापूर्वक यहाँ संपन्न हो रहा है। ये हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक और हमारे देश की संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाने वाली परंपरा है और ये आयोजन बहुत सुंदर है और मैं यही ईश्वर से कामना करूँगी कि आगे भी चौखटिया राजकीय महाविद्यालय में स्थित खेल के मैदान बाखली में 3 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस खेल प्रतियोगिता के समापन दिवस पर क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट ने दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय के द्वारा सभी आगंतुकों और पत्रकारों का बैज लगाकर स्वागत किया गया। तो वहीं अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर शालिनी शुक्ला ने महाविद्यालय के बारे में अवगत कराया। तो वहीं उन्होंने विधायक मदन बिष्ट के आगे महाविद्यालय परिसर में सभागार, फर्नीचर और महाविद्यालय भवन के जीर्णोद्धार की मांग रखी। विधायक मदन बिष्ट ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए, बच्चों की फिटनेस फिट रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेज के चुनाव नहीं कराना समझ से परे है। लीडर छात्र नेताओं से ही पैदा होते हैं और बीजेपी ऐसा नहीं होने देना चाहती। ऐसे कार्यक्रम वैसे हर साल होने चाहिए। वैसे तो मोस्टली कॉलेजेस कराते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा, बच्चों के अंदर खेल के प्रति प्यार और अपने देश के प्रति प्यार भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि बच्चों की फिटनेस का सबसे बड़ा कारण होता है। सर, अभी जो चुनाव कॉलेज के निरस्त किए जा रहे हैं ये तो समझ में ही नहीं आया। अब जब ये लीडर पैदा कहां से करेंगे? लीडर पैदा, बच्चे जो पैदा होते हैं वो छात्र नेताओं से तो आगे बढ़ के होते हैं।
ऋषिकेश में आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरणों की कमी अग्निशमन विभाग के ऋषिकेश कार्यालय में देखी जा रही है। मानकों के अनुरूप न तो विभाग के पास बड़े वाटर टेंडर वाहन है और न ही शहर में पर्याप्त मात्रा में हाइडेंट काम कर रहे हैं। ऋषिकेश अग्निशमन विभाग के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 2 दशक पहले शहर में 28 हाइड्रेंट एक्टिव हुआ करते थे, जिनमें से वर्तमान में 14 हाइड्रेंट खराब है और बाकी 14 हाइड्रेंट में पानी की लो प्रेशर की समस्या बनी हुई है। और इसके अलावा अग्निशमन विभाग के पास एक फोम टेंडर, एक मिनी वाटर टैंकर और एक बैकपैक जो है सेट बाइक आग की घटना पर काबू पाने के लिए मौजूद है, जो कि छोटे रास्तों से घटनास्थल पर पहुंच सकता है। और दीपावली त्योहार को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा के निर्देशन पर क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी भिकिया सैड बलजीत सिंह के नेतृत्व में आबकारी टीम ने भिकिया सैड के क्षेत्र के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भिकिया सैड, सरायखेत, मरचूला, देघाट सहित विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया और इसके साथ ही अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। तो महोदय के दिशा निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा जो 21 तारीख से 4 तारीख तक जो है नवंबर तक दीपावली को पक्ष में जो है प्रवर्तन कार्य चल रहा है। क्षेत्र 3 क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी में मेरे द्वारा भी क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है और कल एक 18 बल्क लीटर शराब जो है अपहृत मृदा जो है वो जब्त की गई थी और उसमें धारा 7 में एक व्यक्ति का चालान भी किया गया था। आज एल्फल 5D एप्लीकेशन के आकर उसको कंजप्शन भू पंजिका को चेक किया गया है और क्षेत्र में जो अवैध मदिरा की जो शिकायतें आ रही है कुछ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।